आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे करें। एड्रेस हो गया या फिर पिता या पति या हस्बैंड किसी का भी नाम दोनों एक बार में ही कैसे करें बिना किसी डॉक्यूमेंट के। मैं एक आधार ऑपरेटर हूँ और हम लोग से तो बढ़िया कोई जानता नहीं होगा। हाँ, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि बिना किसी डॉक्यूमेंट को आप किस तरह से आधार में एड्रेस पता नाम उम जो भी है, आई थिंक जैसे कि आधार कार्ड में पति का नाम डालना है या पिता का गलत है तो सुधारना है पिता या पति का नाम, या फिर एड्रेस करना है, मतलब दोनों चीज़ एक ही बार में होगा हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू। तो एक्चुअली में करने का प्रोसेस ये है कि आप जिसका भी आधार के थ्रू, मतलब जैसे कि मेरा आधार है और मेरा पिताजी का नाम गलत है और उसे मुझे सुधारना है, तो जो सही नाम करना है वो पिताजी के आधार कार्ड में भी सही होना चाहिए, पहला। और दूसरा कि उसमें मोबाइल नंबर लिंकेड होना चाहिए, तभी आप हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि पहले का आधार कार्ड जो होता था, आधार ऑपरेटर क्या, मैं भी एक आधार ऑपरेटर हूँ। आप देख सकते हो मैं बैंक में बैठता हूँ, मेरे पास आधार के सारे सामान हैं, ये आधार की टूट सब लैपटॉप वैपटॉप सब है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि एड्रेस, पहले जो आधार कार्ड बनता था तो उसमें मैन्युअली लिखना पड़ता था कि फलना जगह ये है, वो पिन कोड वगैरह एड्रेस वगैरह सब। हाँ ठीक है, चालू होगा तो कॉल कीजिएगा, बोल देंगे। तो ये सब मतलब मैनुअली लिखना पड़ता था, जिसके कारण से वो अभी डॉक्यूमेंट सपोर्ट में नहीं लेता है। हेड ऑफ़ फैमिली के जैसे ही आप आधार नंबर लीजिएगा, जिसका पूर्ण रूप से आधार अपडेटेड नहीं रहेगा उसको बोला जाएगा एड्रेस अपडेट करने के लिए। वहाँ पे पॉपअप शो होगा, खुद आप खुद समझ लीजिएगा। हम बीच में स्क्रीनशॉट डालने का भी प्रयास करूँगा मैं। तो अगर वो ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहले आपको पिताजी का आधार कार्ड में एड्रेस सिर्फ चेंज करना है, एंड उसके बाद आपका पिताजी का आधार में नाम जगेगा या फिर नाम जो गलत है वो सुधार सकते हैं आप। जिसका आपको आई थिंक आधार में पिताजी का या पति का नाम, जैसे हम नए नए शादी हुआ तो पति का नाम डालना है वाइफ वाला आधार कार्ड में, तो आप पति का आधार कार्ड को यूज कीजिएगा तो पति वाला जो एड्रेस रहेगा वो पत्नी वाला में ऑटोमेटिक आ जाएगा नाम और एड्रेस। तो हम आपको बतलाते हैं कि किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह से क्या करना है। हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता हो, कहाँ जहाँ भी कोई आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रहा हो, तो आप ऐसे में ये क्या बोलते कमेंट करके ज़रूर बताना, हम ज़रूर बतलाएं। सबसे पहले आपको क्रोम पे आना है एंड माई आधार को खोलना है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जैसे माई आधार खुल रहा है, माई आधार खुलने पे ये लॉगिन वाला पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चर कोड फिलअप करना है। जैसे ही आप कैप्चर कोड फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी का ऑप्शन जो है वो ग्रीन हो जाएगा, मतलब ब्लू हो जाएगा, जो भी है ऑप्शन आ जाएगा डाल क्लिक आगे बढ़ने का। तो जैसे ही आया उस पर क्लिक कीजिए और ओटीपी डालिए, लॉगिन कीजिए। जैसे ही लॉगिन होगा तो अब आपको जिसका भी आधार कार्ड के थ्रू अपडेट करना है, जैसे पिता या पति, जिसका भी एड्रेस अपडेट में जाना है एंड हेड ऑफ़ फैमिली वाला में क्लिक करना है। एंड जिसका भी आधार को यूज करना है, जैसे पिता या पति का जिसका भी नाम डालना है या एड्रेस जो भी करना है, दोनों चीज़ हो जाएगा इस ये जो प्रोसेस बता रहे हैं। उसका आधार नंबर डालिए आप। जैसे आधार नंबर डालिएगा एंड नीचे ऑप्शन आएगा आपको सिलेक्ट फैमिली मेम्बर रिलेशन, तो इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, 3-4, हमने स्पीड थोड़ा कर दिया है। अगर पति का होगा तो स्पाउस लिखेगा एंड उस पर जैसे क्लिक आधार नंबर डालने के बाद इस तरह से कुछ पेमेंट का ऑप्शन आएगा, राइट, मतलब जो भी ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके आगे बढ़िए। इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा तो एक रिसीविंग जनरेट किया जाएगा। आप उस रिसीविंग को डाउनलोड कर लीजिएगा, या ऊपर में कॉर्नर में प्रोफाइल के नीचे जो ये सारे नंबर दिख रहा है वही सेम चीज़ उसमें भी लिखा हुआ रहता है। तो अभी हमने पेमेंट फ़ोनपे से कर दिया है, क्यूआर कोड रहता है उसको स्कैन कीजिए, 75 रुपये कटेंगे, पेमेंट कीजिए और 10-15 सेकेंड रुकना है, थोड़ा प्रोसेस में टाइम लेता है। तो ये कुछ प्रोसेस इस तरह से होगा, डाउनलोड हो जाएगा, मतलब ये दूसरा का भी देखिए अभी प्रोसेस में हो रहा है। एंड ये लॉगिन, ये क्या बोलते हैं, ये सारे नंबर सेम उस रिसिप्ट में भी वही ये सारे नंबर रहेगा, तो हमने पहले से ही ये सारे नंबर को कॉपी कर लिया है। अब आप जिसका भी आधार से अब एड्रेस अपडेट किए थे, पिता या पति का जिसका भी, उसके आधार को आपको अब लॉगिन करना है। तो अभी हम फिलहाल उसका आधार को लॉगिन कर चुके हैं, आप लॉगिन कर लीजिएगा। एंड लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में, जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर रिक्वायरमेंट है ना, उस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद वहाँ पे SRN नंबर डालने का ऑप्शन देगा।
जैसे कि हमने अभी जैसे ही क्लिक किया तो ये सारे नंबर डालने का ऑप्शन दिया। ये सारे नंबर जैसे ही डालिएगा एक्सेप्ट करना है एंड एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते चले जाना है और यहाँ से आपका ये कंफर्म कर देना है एक बार और ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर से आई थिंक मेरे ख्याल से कंफर्म क्लिक नहीं हुआ था, कंफर्म कीजिए एंड ये हो गया आपका कंप्लीटेड। अब इसको 24 घंटे के अंदर आप निकाल सकते हैं आधार कार्ड।